भारत का एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश, जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा था, वह एक बार फिर वहां पर तख्तापलट हो गया है। हालांकि बांग्लादेश का इतिहास भी पाकिस्तान की तरह तख्तापलट वाला रहा है। बांग्लादेश की पीएम रही शेख हसीना को हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच इस्तीफा देना पड़ा और नौबत यहां तक आ गई कि उन्हें मुल्क तक छोड़ना पड़ा। आज की स्थिति में पूर्व पीएम शेख हसीना और बांग्लादेश की स्थिति दक्षिण एशिया के कई देशों में रही है, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ म्यांमार और अफगानिस्तान और श्रीलंका शामिल है। सवाल ये है कि मांग और ज़रूरत के बावजूद इन देशों में डेमोक्रेसी क्यों दम तोड़ रही है। सवाल ये भी है कि तख्तापलट इतना आसानी से कैसे हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। यहाँ लोकतंत्र का ढिंढोरा तो बहुत पीटा गया, लेकिन हकीकत यह है कि 1947 में जब ये आज़ाद हुआ तो भारत से विभाजन के साथ ही सेना का दखल यहाँ पर बढ़ गया। इस पड़ोसी मुल्क ने कई दशक तक सैन्य शासन में ही गुजारे हैं। आज तक पाकिस्तान के इतिहास में एक भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया या फिर उन्हें करने नहीं दिया गया। आज़ाद होने के साथ ही सेना ने अपने प्रभुत्व का ऐसा एहसास कराया कि पड़ोसी मुल्क की आवाम इससे निकल ही नहीं पा रही है। पाकिस्तान में अब तक 4 बार सैन्य ने तख्तापलट किया है। बात करें बांग्लादेश की तो इसका इतिहास भी पाकिस्तान से अलग नहीं है, बल्कि पाकिस्तान जैसी स्थितियां यहाँ भी बनती रही। साल 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, लेकिन इसकी पाकिस्तान के तौर तरीके वैसे ही रहे। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद सिर्फ 5 साल ही सरकार चल पाई। पाकिस्तान से अलग होने के बाद 7 मार्च 1973 को बांग्लादेश में पहली बार आम चुनाव कराए गए। बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले शेख मुजीबुर रहमान की अध्यक्षता में आवाम लीग ने चुनाव लड़ा और एक तरफा जीत हासिल कर ली। लेकिन इस जीत के साथ ही देश में निरंकुश की स्थिति पैदा हो गई और यहीं से जनता के मन में आक्रोश पैदा हो गया और 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश की सेना के कुछ जूनियर अधिकारियों ने शेख मुजीबुर रहमान पर हमला कर दिया और इसमें उनके स्टाफ सहित पूरे परिवार की मौत हो गई। बाद में बांग्लादेशी सेना ने ही सत्ता संभाली। पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर बड़ी बात यह है कि दोनों ही देश धर्म और भाषा को लेकर अस्तित्व में आए। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी दोनों अस्तित्व में आने का जो इतिहास है वो भीषण रक्तपात से जुड़ा है। दोनों ही देशों में हमेशा सेना का दबदबा रहा है और सेना को मिली ताकत ही इसका सबसे बड़ा कारण है। बांग्लादेश में एक बार तख्तापलट हो चुका है और सेना के कारण ही ये तख्तापलट हुआ था। और अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो बांग्लादेश में जो तख्तापलट हुआ है वो श्रीलंका से थोड़ा मेल खाता हुआ नजर आता है। वहाँ पर भी विद्रोह हुआ था और विद्रोह के कारण सेना ने तख्तापलट कर दिया था। मामला अफगानिस्तान और श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिस तरह से तख्तापलट हुआ है वैसा ही है। मगर एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि जिस तरह से एशियाई देशों के जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार में तख्तापलट हुआ है, तो भारत में ऐसी स्थिति इतने सालों में आज़ादी के बाद ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न नहीं हुई, ये बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि जनाब भारत में जो सांस्कृतिक लोकतंत्र धरोहर है वो इसका सबसे बड़ा कारण है। भारत में ऐसी स्थिति ना आए कि सबसे बड़ी वजह यह है कि समृद्ध इतिहास और आज़ादी के साथ ही जो विरासत मिली और जो जिम्मेदारी की भावना मिली, वो घटनाएं इस तरह की घटनाओं को रोकती है, जिनमें यह संदेश दिया गया कि सरकार राष्ट्र सेवा का जरूरी अंग है, लेकिन सत्ता में सेना का कोई दखल नहीं होगा। भारत की लोकतांत्रिक संस्था इतनी मजबूत है कि भारत में सेना तख्तापलट करना संभव नहीं है। भले ही भारतीय सेना का बुनियादी ढांचा ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा दिया गया है, लेकिन इसकी आत्मा में आज़ाद हिंद फौज का अनुशासन है और यही अनुशासन इसे सत्ता से दूर रखता है। जब देश आज़ाद हुआ और पहली बार अंतरिम सरकार बनी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय सेना को लोकतांत्रिक सरकार के नियंत्रण में रहने के सिद्धांत बनाया। ऐसे में उन्होंने कमांडर इन चीफ का पद हटा दिया। भारत में लोकतंत्र की जो नींव रखी गई उसमें सेना को हिस्सा बनाया गया। फिर चुनाव आयोग, रिजर्व बैंक जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं बनी, जिससे लोकतंत्र और भी मजबूत होता चला गया। देश में जो सेना है वो राजनीति से काफ़ी दूर रही, क्योंकि इसकी नींव में अनुशासन का ऐसा सिद्धांत मौजूद है जो उसे एकजुट रखने में ज़रूरी है। नागरिक प्रशासन के हस्तक्षेप से भी सेना को दूर रखा गया। पड़ोसी मुल्क और साउथ एशिया के पड़ोसी जो देश हैं उनमें ऐसी स्थिति नहीं है, वहाँ पर इसकी कमी देखी गई है और यही कारण है कि वहाँ पर बार बार अस्थिरता का माहौल रहता है।